सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बेटा। हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ओके, अच्छे हो ना आप सभी? वेरी गुड। तो आज हम क्या करेंगे? विषय हिंदी में कक्षा 2, उसमें हम क्या करेंगे? आज हम रिवीजन करेंगे। ओके, अभी PT2 के एग्ज़ाम आने वाले हैं ना, तो PT2 के एग्ज़ाम के लिए हम जो लेसन आएंगे ना एग्ज़ाम में, वो लेसनों का अभ्यास करेंगे, उनका रिवीजन करेंगे। CW वर्क है ना, उनका अभ्यास करेंगे। ओके, जिससे हमें याद हो जाएंगे लेसन। वो जो भी हमने शब्दार्थ, कठिन शब्द, प्रश्नोत्तर, जो सब भी हमने लिखा है ना, उस सब का अभ्यास करेंगे। ओके, तो आप लोग भी अच्छे से मेरे साथ ये निकालो अपनी नोटबुक। CW नोटबुक में तो करते हो ना वर्क, तो वो साथ में रखो, जिससे आप तुम लोगों को भी आसानी रहेगी। मैं जो बोलूँगी तो आपको भी लगे, आपको भी साथ साथ अपनी नोटबुक, टेक्स्ट नोटबुक में देखना है CW में कि ये हमने लिखा है कि नहीं। ओके, तो आप मेरे साथ ध्यान से उसको देखना। ओके, और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमको जो भी पेपर मिलेगा, हम तो आप लोगों के पास आपको पेपर मिल जाएगा, पेपर आएगा आपके पास, तो आपको अच्छे से उसमें अपना नाम, फिर रोल नंबर, सेक्शन, क्लास, ये सब क्लास तो लिखी हुई है, लेकिन आपको रोल नंबर और नाम अच्छे से अपनी हैंड राइटिंग में लिखना है। ओके, और पेपर को भी एकदम साफ साफ हैंड राइटिंग में लिखना है, और खुद से ही लिखना है, किसी से लिखवाना नहीं है। ओके, मम्मी, दीदी, भैया की आप केवल हेल्प ले सकते हो, केवल समझने के लिए, लेकिन उनसे लिखवाना नहीं है। लिखना हमको खुद को ही है, आपको खुद को ही लिखना है। आप लोग ही लिखोगे ना, गुड गर्ल एंड गुड बॉय। ओके, तो आप अच्छे से पेंसिल से और अच्छी हैंड राइटिंग में अपना नाम, रोल नंबर, सब चीज़ लिखना सबसे पहले। और हिंदी में हमेशा कैसे लिखते हैं? लाइन के नीचे की साइड, है ना, लाइन जो होती है उसको टच करके नीचे ऊपर लाइन खींचते हैं, ऊपर नहीं लिखते हैं, उसके नीचे की साइड हम लिखते हैं। वो मैं आपको को पहले भी बताया है ना मैंने, हम नोटबुक में कैसे लिखते हैं छोटे लाइन, उस तरह से पेपर में भी हमें अच्छे से साफ साफ हैंड राइटिंग में लिखना है। ओके, तो चलो आप लोग निकालो मेरे साथ, अपनी नोटबुक भी साइड पे रखो और मेरे साथ देखना। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें कठिन शब्द लिखवाए ना मैंने, तो कठिन शब्द देखते हैं। इसमें पहला है दाल, सुंदर, भली, जागो, आँखें, छिटक्कर, रंगीली, छूने। ओके, ये कठिन शब्द हो गए अपने। तो आप लोग भी इसमें साथ साथ में पेंसिल रख के, जैसे जैसे मैं करा रही हूँ ना, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ, तो आप लोग भी साथ साथ पेंसिल से मतलब देखते जाओ साइड पे, जिससे आपको भी पढ़ना आ जाएगा। ओके, कि मैं कौन सा शब्द बोल रही हूँ। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसके शब्दार्थ। अब शब्दार्थ में अच्छे से देखना है ना, तो शब्दार्थ में सबसे पहले है भली, इसका अर्थ है प्यारी। भली मीन्स प्यारी। महक, खुशबू या सुगंध, हम खुशबू भी बोलते हैं उसको, सुगंध भी बोलते हैं। फिर है छूना, पकड़ना, छूना, पकड़ना। डाल, शाखा, गली, मोहल्ला, रंगीली, रंग बिरंगी। एक बार और देखते हैं शब्दार्थ। भली, प्यारी, महक, खुशबू या सुगंध, छूना, पकड़ना, डाल, शाखा। अब शाखा पे देखो, शा पे भी आ की मात्रा है, खा पे भी आ की मात्रा है ना, तो शाखा ऐसे बोल रहे हैं ना हम। गली, मोहल्ला, गली, मोहल्ला। रंगीली, रंग बिरंगी, रंगीली मतलब रंग बिरंगी। ओके, अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसके प्रश्न उत्तर। ओके, प्रश्न उत्तरों को आप लोग अच्छे से लिख के याद करना। ओके, लिख के याद करोगे आप, एक रफ नोटबुक में अच्छे से आपको याद हो जाएगा। पहले प्रश्न लिखेंगे, उसके बाद हम इस उत्तर को 5 टाइम लिखेंगे, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, है ना। और चीटिंग करके हमको नहीं लिखना है, ऐसा सोचना कि हम स्कूल में ही एग्ज़ाम दे रहे हैं। ओके, जिससे आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे जब स्कूल खुलेंगे बाद में ऐसे चीटिंग करके लिखने की आदत हो जाएगी, तुम ऐसे लिखोगे तो। समझ में आया कि एग्जाम स्कूल खुलेंगे तब हमको कोई चीटिंग करके थोड़ी लिखना है। इसलिए अभी से ही ऐसी हैबिट डालनी है हमें कि हमें चीटिंग नहीं करनी है, ऐसे ही याद करना है जैसे हम एग्ज़ाम दे रहे हैं। ओके, अब देखते हैं, तितली कली के पास क्यों गई थी। पहला प्रश्न क्या है इसमें? का तितली कली के पास क्यों गई थी। अब आप लोगों को मालूम है क्यों गई थी तितली कली के पास? उत्तर है इसका, तितली कली को जगाने गई थी। तो क्या क्यों गई थी? जगाने गई थी। केवल इसमें कितना सा आंसर है देखो, जगाने,
क्यों की जगह हमको लिखना है जगाने। ओके, अब तितली कली के पास क्यों गई थी, तो आधा तो इसमें प्रश्न ही हो गया। तितली कली को कहाँ गई थी, जगाने। अब जगाने को भी अच्छे से हम याद कर सकते हैं ना, जैसे ज लिखो, फिर ग लिखो, फिर ग के बाद ग में आ की मात्रा लगाओ, और ना पे एक की मात्रा, जगाने। हमको खाली इतना सा ही शब्द याद करना है, जगाने गई थी। ओके, अब दूसरा देखते हैं, खा। तितली और कली ने क्या खेल खेला, तो इसका उत्तर है कली हवा के साथ भागने लगी और तितली उसे छूने चली। ओके, अब है गा है इसमें, तितली के क्या कहने पर कली खुश हो गई। ओके, तो हम देखते हैं इसमें इसका उत्तर क्या है, तितली कली के क्या कहने पर कली खुश हो गई। तो इसमें उत्तर है तितली की खेल की बात सुनकर कली खुश हो गई। तितली की खेलने की बात सुनकर तो ये कली खुश हो गई थी ना, तो इसमें इसका उत्तर है तितली के क्या कहने पर कली खुश हो गई, तो इसका उत्तर है तितली के खेल की बात सुनकर कली खुश हो गई। ओके, अब नीचे देखते हैं, घ वाला इसका 4 नंबर है, सुंदर कली कहाँ लगी हुई थी, तो उसका उत्तर क्या है, सुंदर कली हरी डाल पर लगी हुई थी। कहाँ लगी हुई थी, हरी डाल पर लगी हुई थी। हरी डाल पर लगी थी ना। अब एक बार और देख लेते हैं वापस से इसके प्रश्न उत्तर। तितली कली के पास क्यों गई थी, इसका उत्तर है तितली कली को जगाने गई थी। फिर खा है, तितली और कली के ने क्या खेल खेला, इसका उत्तर है कली हवा के साथ भागने लगी और तितली उसे छूने चली। ये खेल खेला था दोनों ने, है ना। अब है ग, तितली के क्या कहने पर कली खुश हो गई, तो उत्तर है तितली की खेल की बात सुनकर कली खुश हो गई। नेक्स्ट है, सुंदर कली कहाँ लगी हुई थी, तो इसका उत्तर है सुंदर कली हरी डाल पर लगी हुई थी। अब आगे देखते हैं इसके फिल इन दी ब्लैंक्स, है ना, रिक्त स्थान देखते हैं इसके, खाली जगह भरी हुई। अब यहाँ पहला है, डैश डाल पर एक सुंदर खिली हुई थी, तो क्या खिली हुई थी, कली, तो यहाँ पे लिखेंगे हरी। हरी डाल पर एक सुंदर कली खिली हुई थी। फिर दूसरा है, डैश के साथ मिलकर तितली खेलने लगी। अगर यहाँ तितली की जगह भी वो है, खाली जगह है, तो हम तितली लिखेंगे इसमें, और हवा की जगह खाली जगह है तो हवा लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, हवा के साथ मिलकर तितली खेलने लगी। अब तीसरा है, तुम बड़ी डैश लगती हो, तो क्या आएगा यहाँ पे, भली। बीच में क्या लिखेंगे, भली। तुम बड़ी भली लगती हो। अब नंबर 4 है, तितली की खाली जगह की बात सुनकर कली खुश हो गई। तो कौन सी बात सुनकर खुश हो गई थी, खेलने की। तो यहाँ खाली जगह में क्या लिखेंगे, खेलने। तो कैसे लिखेंगे इसको, तितली की खेलने की बात सुनकर कली खुश हो गई। ये डैश में क्या आएगा, खेलने। ओके, तो अब इसके बाद देखते हैं हम क्या है, नेक्स्ट देखते हैं हम वचन बदलिए। एक वचन बहुवचन सिखाए ना आपको, एक चीज़ एक वचन और एक से ज़्यादा चीज़ बहुवचन। एक से ज़्यादा जैसे 2 भी होगा तो वो बहुवचन में ही आ जाएगा। और बहुवचन में मैंने आपको हमेशा बताती हूँ कि हमेशा मात्रा जो होती है ना, जो बड़ी की होती है, एक वचन में बड़ी की मात्रा होती है और वो बहुवचन में जाके वो छोटी की मात्रा में बदल जाती है। अब जैसे क्या है वचन बदलिए में, कली। अब ला पे इसमें बड़ी की मात्रा है। ओके, अब यहाँ पे जब हम इसको कलियाँ बनाएंगे वचन बदले बहुवचन में, तो ला पे जो ये मात्रा है बड़ी की, ये छोटी की मात्रा में हो जाएगी, तो ये मात्रा आगे आ जाएगी, है ना। ली पे ला पे जो मात्रा है वो यहाँ बड़ी की है, और यहाँ पे आगे जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो ये मात्रा छोटी की हो जाएगी। तो कली कलियाँ। अब ऐसे ही गली है, गली में भी छोटी की मात्रा हो जाएगी, है ना। गली गलियाँ, बोली बोलियाँ, लड़की लड़कियाँ। अब इसमें का पे छोटी की मात्रा आ जाएगी, और या पे हमेशा चंद्रबिंदु या, तो या पे चंद्रबिंदु आएगा। ओके, तो आगे देखते हैं, डाली डालियाँ, डाली डालियाँ, कहानी कहानियाँ। अब ऐसे सब में देखो, इधर आप देखोगे नोटबुक में देखो अपनी में, जो मात्रा चेंज हो रही है ना, बड़ी की मात्रा जो लग रही है साइड पे, तो वो कहाँ पे आगे जो बहुवचन में लिखवा रही हूँ तो वहाँ कहाँ पे मात्रा आ रही है, आगे आ रही है। जब हम इसको बहुवचन में चेंज कर रहे हैं तो वो मात्रा आगे लग रही है ना, छोटी की मात्रा। तो इस तरह से हमको
बहुवचन में मात्रा चेंज करनी है। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं क्या आएगा। सही और गलत का निशान लगाइए। ओके, राइट रॉन्ग का निशान लगाना है। तो इसमें है, सबसे पहले है सही और गलत का तो वो लगाना है ना निशान हमको। तो पहला है इसमें, पौधे की डाल पर एक रंग बिरंगा फूल खिला था। तो ये सही है कि गलत है? ये गलत है। पौधे की डाल पर रंग बिरंगा फूल खिला था, गलत। तितली फूल के साथ खेलना चाहती थी, गलत। फिर है, खेलने की बात सुनकर कली ने अपनी आंख बंद कर ली, ये भी गलत। फिर है, तितली कली के साथ खेलना चाहती थी, ये राइट। और है, कली हवा के साथ भागने लगी, ये भी सही। ओके, एक बार हम और देख लेते हैं। पौधे की डाल पर रंग बिरंगा फूल खिला था। तो कली खिली थी ना, फूल थोड़ी खिला था, कली खिली हुई थी उस पर। तो फूल नहीं खिला था, उस पर कली खिली थी। तो ये रॉन्ग है, गलत है। फिर है, तितली फूल के साथ खेलना चाहती थी, ये भी गलत है। खेलने की बात सुनकर कली ने अपनी आंख बंद कर ली, ये भी गलत। ओके, अब है, तितली कली के साथ खेलना चाहती थी। तो ये सही है। कली हवा के साथ भागने लगी। ओके, ये है राइट। ओके, आज हमने इसका क्या क्या किए हैं हमने, आप लोग भी इसका ये सब चीज़ें लिख लिख के याद कर लेना। ओके बेटा, क्या क्या कराया हमने इसमें? कठिन शब्द, शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर और राइट रॉन्ग, रिक्त स्थान और वचन बदलिए। ओके, ये सब हमने आज इसका कर लिया। और आप लोग भी आज ही इसको, जैसे मैं करा रही हूँ ना, तो आज इसको बैठ के अच्छे से रफ नोटबुक में लिख लिख के ये सब चीज़ें करना। और लिख के ज़्यादा अच्छे से करना, लिखोगे तो आपको अच्छे से इसका रीडिंग अच्छे से याद हो जाएगा। ओके, तो आप ये अच्छे से इसको याद कर लेना। ओके, तो एक बार और देख लेते हैं इसके प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर मैं खाली दिखा देती हूँ आपको एक बार और इसके क्वेश्चन आंसर। तितली कली के पास क्यों गई थी? क्योंकि वो तितली को जगाने गई थी। ओके, तितली कली के पास को जगाने गई थी। फिर खा है, तितली कली ने क्या खेल खेला? तो क्या खेल खेला था दोनों ने? कली हवा के साथ भागने लगी। वो कली हवा के साथ भागने लगी थी ना, और तितली उसे छूने चली थी, यही खेल खेल रहे थे ना दोनों। फिर है, तितली के क्या कहने पर कली खुश हो गई? तितली की खेल की बात सुनकर कली खुश हो गई। फिर है, सुंदर कली कहाँ लगी हुई थी? तो सुंदर कली हरी डाल पर लगी हुई थी। ओके, अब एक बार इसको वचन बदलिए को हम ओरली देख लेते हैं खाली। कली कलियाँ, कली कलियाँ, गली गलियाँ हो रहा है ना, बड़ी छोटी की मात्रा हो रही है। बोली बोलियाँ, अब इसमें हम जैसे बोलते हैं बड़ी की मात्रा में तो थोड़ा खींचते हैं ना इसको, जैसे कली ऐसे खींच रहे हैं। और जब हम कलियाँ बोल रहे हैं तो ली एकदम छोटा सा, छोटी की मात्रा लग रही है ना इसमें, तो हल्का सा बोल रहे हैं तो वो छोटी की मात्रा हो गई। तो ऐसे ही गली, तो ली में हम बड़ी की मात्रा खींच रहे हैं। और गलियाँ, तो ला पे कैसे बोल रहे हैं? धीरे से, गलियाँ। तो इस तरह से कली कलियाँ, गली गलियाँ, बोली बोलियाँ, लड़की लड़कियाँ, डाली डालियाँ, कहानी कहानियाँ। ओके बेटा, आप लोग इसको अच्छे से, इनके राइट रॉन्ग को भी अच्छे से कर लेना। और पेपर में आपको मालूम है, बता दिया ना मैंने आपको, सबसे पहले अपना नाम ऊपर अच्छे से लिखना है, नेम की जगह। और जहाँ रोल नंबर लिखा हुआ होता है कि रोल नंबर लिखना है, वहाँ अच्छे से रोल नंबर लिखना है। और अच्छी हैंड राइटिंग में हमको लिखना है, और अपना सेक्शन लिखना है ना। और साफ़ हैंड राइटिंग में हमको पेपर में लिखना है, ऐसे गंदी गंदी राइटिंग में नहीं लिखना है। साफ़ हैंड राइटिंग का मतलब अपनी ही राइटिंग में लिखना है। अब तो घर रह के आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, और अच्छे से भी लिख भी सकते हो, है ना। और अच्छे से याद करना पहले, अगर नहीं आ रहा है कोई क्वेश्चन प्रश्न नहीं आ रहा है, तो पहले नोटबुक में से याद करना उसको। आगे आधा घंटा आप लोग याद करोगे तो वो याद हो जाएगा। फिर नोटबुक बंद करके रख देना, फिर उसका आंसर लिखना। तो आराम से आप लिख सकते हो, चीटिंग करने की ज़रूरत नहीं है ना। चीटिंग हमको नहीं करनी है, इससे हमारा ही नुकसान होगा, है ना। गुड बेटा, हमको ऐसे करना है ना इस बार, क्योंकि बहुत लोगों ने पहले चीटिंग करके लिखा था। हमको चीटिंग बिल्कुल नहीं करनी है ना। केवल मम्मी पापा भैया दीदी की हेल्प, वैसे हेल्प लेनी है कि भाई कोई चीज़ हमको नहीं पता चल रहा है कि ये चीज़ कहाँ है, तो आप भी कोशिश भी करो, तो अपने आप ही ढूंढने की कोशिश करना। क्योंकि अब तो आप सेकंड क्लास में हो, तो वर्णमाला भी जान गए हो, मात्रा भी पहचान गए हो।
तो पढ़ के भी देखना पहले एक एक क्वेश्चन को अच्छे से, अपने आप रीडिंग करनी है आपको, और फिर खुद ही ढूंढो, तो जिससे आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, पहले कोशिश करना, नहीं समझ में आए तो मम्मी पापा को पूछना है ना। ओके बेटा, थैंक यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से लिखना। ओके।